आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन सबका होगा। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह, जो हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। गोवा, असम और उसके बाद उत्तराखंड, ये वो राज्य थे जहां यूसीसी पहले से लागू था, लेकिन अब इन राज्यों में एक और नाम जुड़ गया है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक चल रही है और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लेना तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में भी अब यूसीसी लागू किया जाएगा। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सहित तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आज यूसीसी कानून का जो विधेयक है वो पारित किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा में उसे लाया जाएगा। इस विधेयक में खास बात यह है कि जनजाति समाज, मध्य प्रदेश का जो जनजाति समाज है उसे इससे अलग रखा जाएगा। जो समान नागरिक संहिता के जो कानून के जो नियम होंगे, वो नियम जनजाति समाज पर लागू नहीं होंगे। अब थोड़ी देर में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे कानून के बारे में क्या क्या कैबिनेट में फैसले हुए हैं उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह, जो हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है। जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है, उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन सबका होगा। अब ये हम सब गौर करें, विवाह का पंजीयन पंचायत से लेकर के नगरीय निकाय तक, ग्रामीण स्तर में, शहरी स्तर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा।
एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे जीवन साथी दूसरा विवाह करने की परमिशन नहीं रहेगी, मैंने पूर्व में उल्लेख किया है। ये इस तरह की चीज़ों को अपने यहाँ रोका जाएगा। न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद नहीं किए जा सकेंगे। कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सज़ा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया है, इसमें छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है, अधिकार सबके लिए समान है, अवसर सबके लिए समान है। और यही संविधान निर्माताओं का सपना है, ये हमारी सरकार का सपना भी है। जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए। और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है, नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। जगदीशपुर में चल रही कैबिनेट बैठक में आखिरकार बहुप्रतीक्षित यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर विधेयक पारित हो चुका है। इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान चलेगा। देश में इस तरीके से जो एक व्यक्ति और अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम नहीं चलेंगे। ठीक इसी पर बात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकेगा, एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जिस तरीके से मुस्लिमों के द्वारा ट्रिपल तलाक 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 कह के अपनी पत्नी को तलाक दिया जाता था, विवाह विच्छेदन कर दिया जाता था, अब वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। अब पूरी प्रक्रिया के तहत पूरे नियमों का पालन करते हुए भले ही मुस्लिम हो या हिंदू हो, सभी को जो है एक ही कानून के तहत प्रशासन को जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही तलाक माना जाएगा। इसी तरीके से उत्तराधिकार और बाकी अन्य चीजों पर भी यह नियम लागू होगा। इस दौरान सीएम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि जब यह कानून लाना था, कानून को लागू करना था, लागू करने से पहले तमाम प्रकार की प्रक्रिया हुई, उसमें लोगों से इसमें सहमति मांगी गई, जिसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी इस नियम को लागू करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए सहमति दी गई। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में चल रही इस कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। आगामी 20 जुलाई से जब मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चलेगा, उस विधानसभा सत्र में इस पूरे विधेयक को पारित किया जाएगा और सदन के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र है वो काफी गहमा गहमी भरा हो सकता है। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।